फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल चलो देखे किस्सा पर। अब तक आपने देखा कि मोहन किस प्रकार गलत संगत में पड़कर मांस मंदिरा और धूमपान करने लगा था और किस प्रकार उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये गलत है और उन्होंने अपने पिताजी से अपनी गलतियों के बारे में सब कुछ बता अपनी गलती मानी। अब आगे। पिता ने पत्र पढ़ा और बिना एक शब्द बोले गहरी सांस लेकर कागज फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसके गालों पर आंसू लुढ़क पड़े। उन्होंने सत्य की शक्ति देखी। उस दिन से सच बोलना उनका जुनून बन गया। वह अपने पिता से और अधिक प्रेम करने लगा। उसने उनके पैरों की मालिश की और हर संभव तरीके से उनकी सेवा की, परंतु उनके पिता अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। जब मोहन केवल 16 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी आगे की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में शामिल हो गए, लेकिन उनके सबसे बड़े भाई ने उन्हें बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। अब माता पुतली बाई उन्हें मांस न खाने, शराब न पीने और अनैतिक जीवन न जीने की शपथ लेने को कहा। गांधी जी ने यह प्रतिज्ञा ली और इंग्लैंड के लिए स्टीमर पर सवार हो गए। वह 1880 में लंदन पहुंचे। सबसे पहले उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब तक अच्छा शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं मिला तब तक वह लगभग भूखे ही रहे। उन्होंने लैटिन और फ्रांस भी सीखी और अंततः कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वह बैरिस्टर थे। फिर वह भारत लौट आए। वे अपनी मां से मिलने और उन्हें यह बताने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने इंग्लैंड में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही वे बंबई पहुंचे, उन्होंने सुना कि उनकी मां का कुछ हफ्ते पहले ही निधन हो गया। यह एक भयानक सदमा था मोहन के लिए। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। अब गांधी जी ने राजकोट में वकील के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनके पास एक गुजराती मुस्लिम व्यवसायी की स्वामित्व वाली भारतीय फर्म में कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव आया। गांधी जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मई 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका में नेटाल चले गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। उन्हें कुली कहा जाता था। बहुत जल्द गांधी जी को भी यह अनुभव प्राप्त हुआ। वह
प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक यूरोपियन यात्री डिब्बे में दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को उसमें पाया। उसने स्टेशन मास्टर से शिकायत की, कहा, इस कुली को बाहर ले जाओ और इसे निचली श्रेणी में डाल दो। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बैग और सामान सहित बाहर धकेल दिया। ट्रेन चल पड़ी। गांधी जी ने उस दिन ठंड में ठिठुरते हुए वहीं रात गुजारी। वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी की सभी कथाएं रोचक हैं। उन्हीं में से एक कथा सत्याग्रह आंदोलन है, जो कि हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल चलो देखें किस्सा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।